हेलो फ्रेंड्स, आज हम दुख का अधिकार इस पाठ को समझने वाले हैं। इसके लेखक हैं यशपाल जी। पहले ही वाक्य में लेखक कहते हैं कि मनुष्य का जो पोशाक होता है, उसके कपड़े होते हैं, उसे अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। मतलब उसे अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं और उसका समाज में जो अधिकार है, अधिकार मतलब राइट, और उसका दर्जा मतलब स्टेटस फिक्स करते हैं। यहाँ लेखक को कहना है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, रिच पीपल होते हैं, उनके अधिकार भी ज्यादा होते हैं और उनका स्टेटस भी बड़ा होता है। लोग किस तरह की पोशाक पहनते हैं, मतलब महंगी है, सस्ती है, उससे क्या होता है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलते हैं। बंद दरवाजे खोल देती है, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब इन उच्च वर्गीयों को लगता है कि समाज के निचली श्रेणी में, मतलब नीचे के लोगों को हमें समझना चाहिए। लोअर क्लास लोगों के तकलीफ, उनके फीलिंग्स का एहसास करना चाहिए। अनुभूति मतलब उन्हें समझना चाहिए, उसका एहसास करना चाहिए। पर ऐसे वक्त में उनके जो वस्त्र होते हैं वो उसमें रुकावट बनते हैं, अड़चन बनते हैं, बाधा बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे समाज में ऐसे हैं कि जो ऊंची हैसियत का व्यक्ति है वो कभी भी बिल्कुल नीचे हैसियत वाले या गरीब व्यक्ति के साथ कहीं भी बैठकर बात नहीं कर सकता। क्या हम कभी ऐसा देखते हैं क्या कि कोई अच्छे कपड़े पहना हुआ आदमी या सूट बूट वाला आदमी किसी फुटपाथ पर बैठकर किसी गरीब आदमी से बात कर रहा है? नहीं देखते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्यों नहीं हो सकता है? तो लेखक कहते हैं, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। इस वाक्य का अर्थ होता है कि जैसे हवा की लहरें पतंग को, मतलब काइट को, एकदम से हवा से नीचे गिरने नहीं देती। पतंग ऊपर से नीचे कैसे गिरती है? तो थोड़ी थोड़ी नीचे गिरती है, कहीं अटक जाती है, फिर गिरती है। उसी प्रकार या उसी तरह हमारी पोशाक, हमारे वस्त्र हमें अपने से नीची हैसियत वाले, लोअर क्लास वाले लोगों को एकदम से मिलने जुलने नहीं देती है। अपने से नीचे लोगों से मिलने में हमें बहुत संकोच होता है। अब लेखक यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। एक बुढ़िया फुटपाथ पर कुछ खरबूजे लिए बैठी थी। खरबूजे डलिया में थे, मतलब टोकरी में थे। कुछ खरबूजे नीचे गिरे हुए थे। अधेड़ उम्र की औरत थी और वो रो रही थी। वो खरबूजे बेचने के लिए तो बैठी थी, पर उसे खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा था। वो औरत अपना सिर घुटनों में छुपाकर रो रही थी। औरत जहाँ खरबूजे बेचने बैठी थी, वहां बाजार था। बाजार में कुछ लोग नफरत से उसकी तरफ देख रहे थे, बिल्कुल घृणा कर रहे थे। घृणा मतलब नफरत से देख रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन जब लेखक ने उस औरत को रोते हुए देखा तो उनके मन में व्यथा सी उठी, मतलब उन्हें दुख हुआ। व्यथा मतलब दुख हुआ। उन्हें जानना था कि बुढ़िया क्यों रो रही है। लेकिन वो फुटपाथ पर उसके साथ बैठ नहीं सके। क्यों नहीं बैठ सके? क्योंकि उनकी पोशाक व्यवधान बनी, मतलब उनके कपड़े बाधा बने। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे और फुटपाथ पर बैठी हुई एक गरीब औरत के पास वो कैसे जाकर बैठ सकते थे? तो लेखक वहां नहीं गए। बाजार में जो लोग थे, जो नफरत से उस बुढ़िया की तरफ देख रहे थे और बातें कर रहे थे, तो एक ने नफरत से कहा, घृणा करते हुए कहा कि क्या जमाना है, जवान लड़का मरा है और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। तो अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो बुढ़िया क्यों रो रही थी, क्योंकि उसके जवान बेटे की मृत्यु हुई थी और उसके बेटे की मृत्यु एक दिन पहले ही हुई थी। दूसरे एक आदमी ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा कि जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही देता है। मतलब इस औरत की नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए इसे तकलीफ आई, इसके बेटे की डेथ हुई। सामने फुटपाथ पर एक आदमी दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कह रहा था। दिया सलाई की तीली मतलब मैच स्टिक।
क्या कहा उसने? अरे इन लोगों का क्या, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम, लुगाई, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। खसम मतलब हस्बैंड, लुगाई मतलब बीवी। इस वाक्य में लेखक को कहना है कि हर व्यक्ति, हर इंसान रिश्तों नातों की मर्यादा रखना चाहता है, लेकिन जब भूख लगती है, भूख की मजबूरी होती है, तब गरीब लोगों को उस रिश्तों की मर्यादा को लांघनी पड़ती है। बुढ़िया के साथ भी यही हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि वो उस दिन खरबूजे बेचने आए, पर वह गरीब थी। वो अपने बेटे का दुख मनाने के लिए घर में नहीं बैठ सकती थी, इसीलिए वह खरबूजे बेचने आई थी। लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि इन गरीब लोगों के लिए तो बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, इनका ईमान धर्म कुछ नहीं है। सब कुछ इनके लिए सिर्फ रोटी का टुकड़ा है। जबकि हर कोई समझता है, हर कोई जानता है कि रोटी व्यक्ति के लिए, एक इंसान के लिए सबसे पहले या सबसे जरूरी होती है। उसके बाद परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, परचून की दुकान मतलब ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप पर एक लाला जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि कोई जिए मरे इन्हें कोई मतलब नहीं है, पर इन्हें दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन तक सूतक होता है। सूतक क्या होता है? तो जब हिंदू परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन तक, 13 डेज तक उस घर को अपवित्र माना जाता है। 13 दिनों तक उस घर के सदस्य और हर वस्तु को, हर चीज को अपवित्र, इम्पायस माना जाता है। जिनके घर में मृत्यु हुई है उनके सदस्यों के हाथ से कोई भी खाने पीने की चीज नहीं ली जाती है। और लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी के घर में मृत्यु हुई है और उसके घर के मेंबर से कुछ खाने पीने की चीज लो तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ईमान धर्म खत्म हो जाएगा और वह पापी बन जाएगा या पाप का भागीदार बन सकता है। इसे सूतक कहते हैं। तो लाला जी कहते हैं कि इसका तो सूतक है और ये यहाँ बाजार में बैठी है, लोग आते जाते हैं। अगर कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका तो ईमान धर्म खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब लेखक ने बुढ़िया के बारे में लोगों को ऐसी बातें करते हुए देखा, तब उन्होंने पास पड़ोस की दुकान वालों से पूछा और उन्हें पता चला कि उस बुढ़िया का 23 बरस का जवान लड़का, उसकी डेथ हुई है। 23 इयर्स ओल्ड सन, उसकी डेथ हुई है और उसके घर में उसके पोता पोती है, मतलब ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर है। उसका लड़का कछियारी मतलब सब्जियां उगाकर शहर में बेचता था और उससे उसके परिवार का निर्वाह होता था, उससे उसके परिवार का गुजर बसर होता था। उसकी खेती कितनी थी? तो सिर्फ 1.5 बीघा थी। 1.5 बीघा मतलब अप्रोक्सीमेटली ½ एकड़ होती है। बाजार में खरबूजे बेचने कभी लड़का जाता था, कभी उसकी माँ बैठती थी। एक दिन सुबह सुबह अंधेरे वो खरबूजे चुन रहा था, खरबूजे निकाल रहा था। गीली मेड़ की तरावट में, गीली मतलब वेट, मेड़ मतलब 2 खेतों की सीमा या बाउंड्री लाइन, उसकी तरावट में मतलब वहां जो नमी थी, वहां ठंडक थी, उस ठंडक में एक सांप बैठा हुआ था और लड़के का पैर गलती से सांप पर गिर गया तो सांप ने उसे डस लिया। अब माँ, लड़के की माँ, वो बुढ़िया परेशान हो गई और परेशान होकर उसने ओझा को बुलाया। ओझा मतलब झाड़ फूक करने वाला, मतलब शायद वह उस लड़के को डॉक्टर के पास नहीं ले गई और कोई झाड़ फूक करने वाला, तंत्र मंत्र करने वाला उसे बुलाया। किस लिए? तो उस बेटे का जहर उतारने के लिए। जो सांप ने डसा था और जहर था, उस सांप का जहर उतारने के लिए। वहां उन्होंने नाग देवता की पूजा की, दान दक्षिणा किया, मतलब डोनेशन दिया कुछ, वो झाड़ फूक करने वाले को कुछ पैसा दिया, कुछ डोनेशन दिया। तो उन्होंने क्या दिया? तो घर में जो आटा और अनाज था, आटा और अनाज दान में दे दिया। माँ, बहू, बच्चे भगवाना से लिपट कर रो रहे थे। भगवाना उसके बेटे का नाम था, पर भगवाना चुप हुआ, मतलब
उसकी डेथ हो गई। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। क्यों काला पड़ा? तो सांप की जहर की वजह से। बुढ़िया तो बहुत गरीब थी, लेकिन उसने अपने बेटे के मुर्दा शरीर को, डेड बॉडी को विदा करने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए बजाज की दुकान से कपड़ा लाया, क्योंकि किसी भी डेड बॉडी को विदाउट क्लोथ नहीं विदा किया जाता, उसे कपड़े से ढकना पड़ता है। और नया कपड़ा लाने के लिए माँ ने अपने हाथ के छन्नी ककना बेच दिए। छन्नी ककना मतलब जो जेवर होते हैं, कुछ छोटा जेवर होगा उसके पास, वो बेच दिया। भगवाना की तो डेथ हो गई। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी, चूनी भूसी मतलब मोटे अन्न का पिसा हुआ चूर्ण, या हम यहाँ रुखी सूखी भी कह सकते हैं, मतलब जो कुछ भी खाने को था वह सब देना पड़ा। भगवाना के बच्चे सुबह उठकर भूख से रोने लगे, बिलबिलाने लगे, दादी को कुछ खाने के लिए मांगने लगे, लेकिन उसके पास तो सिर्फ खरबूजे थे और वो क्या दे सकती थी। भगवाना की बीवी बुखार से तप रही थी। अब बुढ़िया का बेटा नहीं था तो उसे कौन उधार भी देता। दुअन्नी चवन्नी भी कोई उधार नहीं देता। दुअन्नी मतलब 2 आना, चवन्नी मतलब 4 आना, तो 2 आना 4 आना भी कोई उधार नहीं देता। बुढ़िया ने रोते रोते सब खरबूजे डलिए में डाले और वो बाजार में आकर बेचने के लिए बैठ गई। वो बाजार में बैठी थी, पर उसने अपने सिर को चादर में लपेट लिया और अपने सिर को उसने अपने घुटनों में छुपा लिया और रो रही थी। उसका बेटा कल मरा था और वो आज बाजार में सौदा बेचने बैठी थी। लोग कह रहे थे, हाय रे कैसे पत्थर दिल है, मतलब बेदर्द है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगे। अब उस बुढ़िया के दुख की तुलना और एक औरत से होने लगी जिसने पिछले साल अपने बेटे को खोया था। उसके बेटे की मृत्यु हुई थी। पुत्र वियोगिनी मतलब पुत्र को खोने वाली। लोग सोचने लगे कि वह संभ्रांत महिला मतलब पैसे वाली औरत, रिच लेडी, वो औरत 2.5 मास तक पलंग से उठी भी नहीं। 2.5 मास मतलब 2.5 मंथ। तो उसके बेटे की मृत्यु होने के बाद जो पैसे वाली औरत थी वो 2.5 मंथ बेड से उठी ही नहीं। मतलब वो इतनी दुखी हो गई थी, इतनी बीमार हो गई थी। हर 15-15 मिनट पर उसे मूर्छा आती। मूर्छा मतलब बेहोश हो जाती, और जब वो बेहोश होती तब उसकी आंखों से आंसू निकलते। 2-2 डॉक्टर उसके सिरहाने के पास बैठे रहते, हर दम सिर पर बर्फ रखते थे। पूरे शहर के लोग उस औरत के दुख से दुखी हो गए। उनके मन बिल्कुल द्रवित हो उठे, दुखी हो उठे। अब यह सब सुनकर लेखक को कुछ नहीं सूझ रहा था। लेखक निकल पड़े, जल्दी से निकल पड़े। बेचैनी से उनके कदम तेज हो गए, वो फास्ट चलने लगे, सीधा नाक ऊपर उठाकर चलने लगे, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे थे। और वो बुढ़िया के बारे में इतना सोचते हुए चल रहे थे कि चलते चलते ठोकरे भी खाने लगे। और ठोकरे खाते खाते सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। लेखक सोच रहे थे कि शोक मनाने या गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। सहूलियत मतलब सुविधा होनी चाहिए। लेखक सोच रहे थे कि कई बार कुछ लोगों के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहां वे लोग मजबूर होते हैं, उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है और शोक मनाने का भी मौका नहीं मिलता। और यह बात खास कर गरीब लोगों पर लागू होती है। गरीब लोगों को शोक मनाने का, दुख मनाने का मौका भी नहीं मिलता। और आखिर में लेखक कहते हैं, गरीब को शोक मनाने का भी अधिकार नहीं होता है क्या। इस कहानी से या इस इंसिडेंट से लेखक को यही कहना है कि एक स्त्री जो संपन्न थी, जिसके पास पैसा था, उसे शोक मनाने का, अपने बेटे के मृत्यु का दुख मनाने का पूरा अधिकार मिला, जबकि दूसरी स्त्री इस अधिकार से वंचित रह गई, दूर रह गई, क्योंकि वह गरीब थी। इसलिए इस पाठ का जो शीर्षक है, दुख का अधिकार, बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल एप्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।